आपके पहले जवाब में मेरे अगले 10 सवाल हैं। आपने पहला शब्द का इस्तेमाल किया अलौकिक, आध्यात्मिक। इस्तेमाल करने के लिए, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ही के विधानसभा के कई साथी, आप सांसद भी रहे हैं, तो राजनेता इस पे भी राजनीति करने से चूक नहीं रहे। मैं कोई कल के एक कांग्रेस के नेता या आज अभी मैं आया हूं, अभी एक कांग्रेस के नेता या शिवपाल ने क्या कह दिया, ये सब नहीं। आप ने कहा कि मैं एक राम सेवक के तौर पे कह रहा हूं, राम भक्त के तौर पे कह रहा हूं, कार सेवक के तौर पे, लेकिन आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं केशव जी। जब इस तरह की राजनीति होते देखते हैं राम मंदिर पे, रामलला पे, जनता में नहीं है। जनता में जो आपने भावना बोली, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, उससे कई ज्यादा है मैं कहूंगा। क्योंकि जो दिल्ली से या बंबई से कोई आता है ना, तो जब वो प्लेन उड़ता है मतलब अयोध्या जी के लिए, तब जय श्री राम से होता है, और जब अयोध्या में लैंड करता है तब जय श्री राम, और जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तब समझ आता है कि रियली असलियत में जनता में क्या फील है। लेकिन राजनेताओं को क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। तो मैं दोनों प्रकार से इसको कह सकता हूं। या तो कुछ लोग इस भाव से भगवान श्री रामलला के मंदिर को देख रहे हैं कि जिसमें वोट बैंक तलाशने की कोशिश करते हैं, कोई वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण मैं यह मानता हूं कि कुछ लोगों की बुद्धि इसलिए भी फिर गई है कि जो रामद्रोही होते हैं उनकी बुद्धि भगवान स्वयं हर लेते हैं। तो कुछ लोगों की बुद्धि को भगवान ने हर लिया है। फिर भी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर यह राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। लोगों को मालूम नहीं है, केवल अयोध्या का अच्छत और निमंत्रण पत्र की रामलला का मंदिर बन जाएगा, 22 तारीख के बाद आप आइएगा। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जो अच्छत वितरण करने के लिए जा रहे हैं उनके चरणों में साष्टांग लोग लेट जा रहे हैं, झर झर आंसू बह रहे हैं। रामलला के लिए क्या रोमांच है पूरे समाज के अंदर। आपने कहा केशव जी 500 बरस से लोग ये जद्दोजहद में हैं, इसमें लड़ रहे हैं, पीढ़ियां खप गई लोगों की। कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे जी मेरे दादा, किसी ने बोला कि 4 पुश्ते, है ना, 40 साल से 41 साल से तो आप भी देख रहे हैं, आप भी इसका भाग है। अशोक सिंघल जी, कल्याण जी, कई लोगों का नाम आता है कि उन्होंने क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब क्या किया। अब जब आप इसके साक्षी बनेंगे, रामलला का जो भव्य मंदिर 22 तारीख को बनने जा रहा है, आपको कैसा फील होता है, महसूस होता है? देखिए, मेरी फीलिंग शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों के लिए मैंने कहा ये अलौकिक, अद्भुत और आध्यात्मिक क्षण है। रामलला को रामलला जन्मभूमि में उस स्थान पर जो मान्यता के अनुसार जहां रामलला का जन्म हुआ था वहां विराजमान होना ये असंभव था। इसे संभव करने का काम श्वेत वस्त्रधारी संत और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सेनापति पूज्य अशोक सिंघल जी, जो का शरीर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह यह अलौकिक दृश्य निश्चित तौर से दिव्य लोक में बैठ करके, स्वर्ग में बैठ करके वो जरूर देख रहे होंगे, और इस दृश्य को देख करके उनको लग रहा होगा कि मेरा धरती पर जाना सार्थक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है इस पूरे आंदोलन में। मैं 30 अक्टूबर 90 आपको बता रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में सरकार थी, कार सेवा की हमारे संतों ने घोषणा कर दी थी। देश भर के राम भक्त कार सेवक अयोध्या की ओर कूच कर चुके थे। मुलायम सिंह जी का उस समय बयान था कि अयोध्या में राम भक्त कार सेवक तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन उस चुनौती का सामना करते हुए भी हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी बहुत बड़ी संख्या में कार सेवकों के साथ श्री रामलला के जन्म स्थान पर पहुंच गए। उनको गंभीर चोटें आई थी, वो लहूलुहान थे, लेकिन किसी के अहंकार पूर्ण इस निर्णय का कैसे जवाब दिया जाता है यह सीखा हम लोगों ने अपने अशोक जी से। और उसके बाद तो परिस्थितियां बदल गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, और जब वह मुख्यमंत्री बन गए तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हमारे संतों ने फिर से कार सेवा का ऐलान किया तो 6 दिसंबर 92 को मुख्यमंत्री की कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ा दिया।
लेकिन कार सेवकों को खरोंच भी नहीं आने दिया। मुलायम सिंह जी में और कल्याण सिंह जी में ये अंतर है, समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, राम भक्त और रामद्रोही में ये अंतर है। इस अंतर को समझने की जरूरत है और इसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ। पूरे देश का जो समर्थन रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ, वह सवा रुपए श्री राम शिला पूजन के साथ, वह श्री रामचरण पादुका लेकर के हम लोग गांव गांव में गए। हमारे हुतात्मा बलिदानी राम भक्तों की अस्थियां लेकर के गांव गांव में हम लोग गए। हम राम पताका, राम प्रसादम लेकर के घर घर गए और पूरे देश को जगाने में जो मतलब मौका मिला, जिसमें मैं मानता हूं कि भगवान बजरंगबली जी स्वयं प्रकट होकर के राम जी का यह सब काम करा रहे थे। माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन उनका जो उत्साह था, उनका परिश्रम था, जो इस लड़ाई को लड़ करके विजय पताका फहराने का जो अवसर मिला, वह तो हनुमान जी की लीला थी। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि हम कहें कि हमने कुछ किया है, किसी और ने किया है, वो लीला भगवान श्री राम की कृपा से है। वो अहंकार जो आपने बात की, आपने उनको राम द्रोही बता दिया। वो कहते हैं हम 22 को नहीं आ रहे तो क्या हम प्रभु श्री राम को नहीं मानते, हम 23 को आ जाएंगे, हम 24 को आ जाएंगे। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि जो 22 को नहीं आ रहे हैं जी, उनकी गंदी सोच को मैं जानता हूं। उनके राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उससे अलग होने का उनका लक्ष्य क्या है, कौन सा वोट बैंक वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं। आपको लगता है ये सिर्फ वोट बैंक के लिए? सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी अपने एक एक करके जो केवल कागजी महासचिव हैं, उनसे राम भक्तों पर गोली चलाने को जायज ठहराने का काम। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी ने जो कहा वो अखिलेश ने कहलाया? उसके अलावा देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कहे बिना ये सब रट्टू तोता है, एक भी शब्द बोल नहीं सकते। जो कहा जा रहा है वो बोला जा रहा है, और अगर बोला जा रहा है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे श्री अखिलेश यादव जी ये कहें कि मैं अयोध्या जा रहा हूं 22 जनवरी के बाद, इसलिए वो बच जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिया गया है। दर्शन तो हर राम भक्त करेगा, आके करे, करने में किसी को ना रोक थी, ना रोक है, ना कभी रोक होगी। राम जी सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, कौन किसको रोक रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराना ये राम भक्तों का अपमान है, और राम भक्त इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। ये क्या खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे की चाल क्या है, इस खेल के पीछे का वोट बैंक की राजनीति क्या है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह भारत है, और भारत में रहीम भी पैदा हुए हैं, रसखान भी पैदा हुए हैं, और अनेक मुस्लिम भी राम भक्त के रूप में इस अवसर को एक आनंद के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव अकेले नहीं है, आपने उनको सिंगल आउट किया। कांग्रेस पार्टी है, अजीबोगरीब चीजें बातें करती है। उनके कुछ नेता चुपचाप आए, अयोध्या गए, राम जी के द्वार पे गए, राम की पैड़ी पे गए, हनुमान जी के द्वार गए और चुपचाप चले गए। लेकिन उनके नेता क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल, मैं देख रहा हूं वहां पे लालू प्रसाद यादव, आप और ये सब नेता, केशव जी आप दिल्ली में भी रहे हैं, आप सांसद भी रहे हैं, आप जानते हैं ये सब कोई कल के नेता नहीं है। देखिए, ये सब घाघ लोग हैं, घाघ लोग हैं। मैं आपको उसके बावजूद ऐसी चीज, मैं आपको ये बता दूं, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आचरण और उनका इतिहास मैं थोड़ा सा इसलिए उल्लेख करूंगा जी, कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल जी किया ने किया। अगर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते तो क्या अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान की समस्या बनी रहती? नहीं। काशी विश्वनाथ धाम की समस्या बनी रहती, या भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान की समस्या बनी रहती? कांग्रेस ने पाप किया है, कभी राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त इनको क्षमा नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में दिया हुआ है। राम सेतु को नकारने का काम इन्होंने किया हुआ है, और राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसका निमंत्रण ठुकराने का काम किया है। और फिर कुछ प्रदेश के कुछ नेताओं को सरयू में डुबकी लगाने और अयोध्या दर्शन करने के लिए भेजने का काम किया है। कांग्रेस बड़ी दुविधा में है, और मैं कहता हूं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो आज कांग्रेस की यह दुर्दशा है, और जिस प्रकार से यह, शायद मैं समझता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दो दल
मुख्य रूप से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का खुला विरोध करने का काम किए हैं, राम भक्तों के साथ पर अत्याचार करने का काम किए हैं, राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किए हैं। बाकी दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो मंदिर निर्माण के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करते हैं, उनके लिए 22 जनवरी को पूरा देश संदेश दे देगा। जब पूरा देश 14 जनवरी से 22 जनवरी तक तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का अभियान चला रहा है।